देखो नेक्स्ट सेट तुम्हारा आता है ना, सेट नंबर 6। ये सेट नंबर 6 में हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये, और इसमें भी स्टाइल नंबर 1। ठीक, स्टाइल नंबर 1 में जो हमारा क्या होगा, आधा बात लिखा रहेगा ना, जो कल्पना वाला, इच्छा वाला नहीं होता है बात, वो सेंटेंस रहेगा। जैसे काश में चिड़िया होता है ना, काश में कभी होता, तो ये जो होता है ये आधा पार्ट अभी लिखा हुआ। जैसे हो गया काश या यदि से बनेगा, और इधर रहेगा तातिथि। ठीक, इस सेंटेंस का हिंदी पहचान है, हिंदी नहीं जानना है हमको, बनेगा कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओ डैट, ओ इफ ओनली, वुड डैट, है ना। इन सभी के साथ द्वारा हमारा ये सेंटेंस बनेगा। तो इसके साथ क्या वेयर यूज होता है, वर, और उसके साथ वर्ब से ही बनेगा, और हैड से ही बनेगा। हैड से बनेगा तो हमारा क्या होगा, बीन इस्तेमाल होगा। तो स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, पहले सेंटेंस देखते हैं। जैसे कैसा रहेगा, काश मैं कवि होता, तो यहाँ कवि तुम्हारा क्या है, नाउन है। ठीक, काश मैं कवि होता, यहाँ एक्सक्लेमेटरी साइन रहेगा। इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या है हमारा, जैसे देखो ये हो गया तुम्हारा, काश के लिए ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे, यानी इस काश के लिए इस्तेमाल करेंगे ओ डैट, ओ इफ ओनली, वुड डैट। उसके बाद यहाँ तुम्हारा क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है, और सब्जेक्ट के बाद हम लोग वर इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद यह तुम्हारा क्या रहेगा, नाउन या फिर एडजेक्टिव रहेगा। अगर हम लोग इस काश के जगह ये ओ डैट, ओ इफ ओनली, वुड डैट इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं और वर्ड से बनाना चाहते हैं, तो वर्ड के बाद क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, और सब्जेक्ट के बाद नाउन या फिर एडजेक्टिव रहेगा। ठीक, अगर उसको हम लोग हैड से बनाना चाहते हैं तो क्या होगा, काश के लिए हम लोग हैड इस्तेमाल करेंगे। ये हैड इंट्रोगेटिव वाला नहीं है, ये हैड जो हमारा एक्सक्लेमेटरी वाला है, हैड रहेगा, इधर सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, बीन रहेगा, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव रहेगा। ठीक, अब उसका जैसे काश में चिड़िया होता, तो इससे क्या हो गया, ओ डैट आई वर ए वर्ड, यानी यहाँ तुम्हारा वर्ड इस्तेमाल हुआ है। ओ इफ आई वेयर ए वर्ड, इफ ओनली आई वेयर ए वर्ड, ओ डैट आई वेयर ए वर्ड। ठीक, ये तो हो गया इस टाइप से एक जैसा बनी। अगर हम लोग दूसरे स्टाइल से बनाना चाहते हैं तो वर्ड से, वर आई अ वर्ड, हैड आई बीन अ वर्ड। ठीक, तो ये वाला जो हमारा जो सेंटेंस हम लोग ये एक्सक्लेमेटरी स्टाइल 1 सीखें, अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में रहता है तो वो इन्वर्टेड कोमा के रूप में रहेगा। ओ डैट आई वेयर ए वर्ड, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर हो गया। ठीक, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने का तरीका ये क्या है, पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद विस रहेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ के हाँ, सब्जेक्ट रहेगा, विस रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, यानी ये सब्जेक्ट तुम्हारा कौन होगा, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला, और ये सब्जेक्ट जो है इन्वर्टेड कोमा इनसाइड, जो हमारा सब्जेक्ट होगा इन्वर्टेड कोमा के अंदर में। और उसके बाद जो हमारा रूल्स है वर्ड्स के अनुसार बनाएंगे, या जिसके अनुसार बनाना चाहते हैं वो बनेगा। ठीक, इसमें ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ 20 वाले सेंटेंस में ये सब्जेक्ट प्लस 20 के बाद यहाँ डैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। 20 वाले में हम लोग डैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे यहाँ देखो करा, ही सेड ओ डैट आई वेयर ए वर्ड, तो क्या होगा, ही विश्ड, है ना, ही विश, ही, और इधर चेंज करना सिखाए थे, आई किसके साथ, इसका ऑब्जेक्ट के अनुसार, आई सब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो आई का क्या हो जाएगा, ही, और ही वेयर अ वर्ड, ही का ही रहेगा। हाँ हाँ, ही का आई, हाँ मेन सब्जेक्ट हुआ ना, नॉमिनेटिव केस हो गया, तो यहाँ नॉमिनेटिव को आई का ही इस्तेमाल होगा। जैसे और सेंटेंस देखो, करा ही सेड हैड आई बीन ए वर्ड, तो ये काश, उसने कहा काश में चिड़िया होता, हैड आई बीन ए वर्ड। तो यहाँ इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको तुम्हारा बनेगा, ये विश से बनेगा, तो कह रहा है ही विश डैट। उसके बाद क्या बोले थे, सब्जेक्ट होगा, यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई किसके अनुसार, ही के अनुसार, तो यहाँ ही डाल दिया। उसके बाद जो यहाँ पे था वो रह जाएगा, हैड बीन। ठीक, हैड अंदर चला जाएगा, हैड बीन ए वर्ड, एक्सक्लेमेटरी यहाँ जो था साइन वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। अगर इसमें एरर कब इसमें देगा, कर ऐसे बना देंगे, ही विश, यहाँ डैट इस्तेमाल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ही विश डैट ही हैड बीन ए वर्ड, ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ डैट इस्तेमाल नहीं करना। ठीक, अब एक्सक्लेमेटरी स्टाइल 2, एंड एक्सक्लेमेटरी स्टाइल 2 में हम लोग ये देखेंगे, जैसे सेंटेंस कैसा रहेगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल
फ्लावर। ठीक, इसी को हम लोग वाट के, और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी से रहेगा वाट ए ब्यूटीफुल, कितना अच्छा सुंदर फूल है। या वाट के अलावा हम लोग क्या बनाएंगे, हाउ से ही बना सकते हैं, हाउ ब्यूटीफुल अ फ्लावर। इस दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है। अंतर यहाँ क्या है कि वाट से जब बनाएंगे एक्सक्लेमेटरी ये वाला सेंटेंस, तो हमारा जो है ये नाउन हो गया, ये नाउन हो गया, और ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले क्या होगा, आर्टिकल ए आएगा। लेकिन जब हाउ से बनाएंगे तो यहाँ एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आर्टिकल क्या आएगा, है ना, हाउस। हाँ, हाउ से जब बनाएंगे इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, तो यहाँ एडजेक्टिव और नाउन के बीच आर्टिकल आता है। और वाट से बनाओगे तो तुम्हारा क्या होगा, नाउन एडजेक्टिव के पहले तुम्हारा क्या आता है, आर्टिकल आता है। ठीक, इसको जब ये जो सेंटेंस है तुम्हारा है ना, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाट और हाउ वाला है, ये तुम्हारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा, इसको ये तुम्हारा कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो दिस या डैट्स, दिस या इट से कन्वर्ट करोगे। इट इज़ ए, इसको कन्वर्ट करना है तो इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, या दिस इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर। और टेंस के अनुसार तुम्हारा क्या होगा, प्रेजेंट जो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा इन्वर्टेड कॉमा। अभी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं आया है, केवल इस सेंटेंस का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, स्टाइल टू में किस टाइप का सेंटेंस होगा। फिर जैसे एक एग्जाम्पल देखो, वाट ए बैड बॉय। ठीक, तो यहाँ क्या हो, कन्वर्ट करना होगा तो बॉय के लिए क्या इस्तेमाल करोगे, ही। ठीक, ही इज़ ए वेरी बैड बॉय। अब देखो यहाँ सेंटेंस तुम्हारा आता है, जो सेंटेंस है ही सेड वाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक, तो इसका बनाने का तरीका क्या है, पहले तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो हमारा सब्जेक्ट है वो रहेगा, और उसके बाद जो हमारा इस टाइप के सेंटेंस में क्या यूज़ करेंगे, एक्सक्लेम यूज़ करेंगे। अगर तो एक्सक्लेम विथ, जैसे यहाँ डिपेंड करेगा सेंटेंस कैसा है। अगर जॉय वाला सेंटेंस तो जॉय इस्तेमाल करेंगे, ब्रेव वाला इनसाइड सेंटेंस तो ब्रेव इस्तेमाल करेंगे, सौरो वाला होगा वर्ड तो सौरो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक्सक्लेम जो वर्ड क्या रहेगा, रहेगा ही। बस ये जब भी बदलेगा थोड़ा बहुत ये बदलेगा अकॉर्डिंग टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर किस टाइप का सेंटेंस है। ठीक, उसके बाद यहाँ डैट देना जरूरी है। इस केस में यहाँ इस एक्सक्लेमेटरी में डैट देना जरूरी है। और उसके बाद जो तुम्हारा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू रूल चेंज करेगा, उसके बाद वर्ब अकॉर्डिंग टू रूल। जैसे देखो, ही सेड वाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, है ना, तो यहाँ क्या यूज़ करोगे, तो ही सेड इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। यहाँ और एग्जांपल देख लो, ये वाला, आई सेड वाट ए बैड बॉय ही इज। ठीक, यहाँ ही इज ब्रैकेट में रहेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यहाँ छूट गया है, ये एक्सक्लेमेटरी रहेगा इन्वर्टेड कॉमा। ठीक, तो यहाँ इस सेंटेंस में हमको देखना बनाना क्या है, करा बैड बॉय, तो बैड बॉय कब हेट्रेड में ग्रुप में भी इस्तेमाल करेंगे। कह रहा आई एक्सक्लेम विथ हेट्रेड। कभी कभी ये वाला पार्ट जो है नहीं भी रहता है ना, अगर रहेगा तो कौन सा वर्ड होगा, तो वो आगे लिस्ट हम लोग जानेंगे कौन सा होगा। तो कह रहा आई सेड वाट ए बैड बॉय, तो कहा आई एक्सक्लेम विथ हेट्रेड। यहाँ डैट देना जरूरी है। मतलब हो गया जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो हमारा ये है पार्ट्स है, उसको जोड़ने के लिए यहाँ डैट देना जरूरी है। ठीक, वाट ए वेरी बैड बॉय, वाट ए बैड बॉय को कन्वर्ट कैसे करेंगे, ही इज़ ए वेरी बैड बॉय, और ही का ही हो जाएगा, और इज का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, वाज ए वेरी बैड बॉय। यहाँ और एक देखो, ही सेड हाउ ब्यूटीफुल अ फ्लावर, है ना, इट इज़। ये वाला जो पार्ट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। हाँ, हिडन रहता है, तो अपने सेंटेंस के अनुसार तुमको चेंज करना होगा। तो क्या, ही एक्सक्लेम। ठीक, यहाँ देखो अब हटा दिए है, ही एक्सक्लेम डैट, है ना, एक्सक्लेम से बनेगा, याद रखना। और उसके बाद इन अंदर वाला सेंटेंस को कैसे चेंज करोगे, तो इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर हो गया, नॉर्मल सेंटेंस है ना। उसके बाद कन्वर्ट हो गया तुम्हारा किस में, तो इज का क्या हो जाएगा, इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। और सेंटेंस एग्जांपल देखो, छोटा वाला, करा शी सेड व्हाट ए बिग स्नेक, या हाउ बिग ए स्नेक, दोनों टाइप सेम है। तो जब एक स्नेक को देखोगे तो क्या होगा, डर महसूस होगा, तो क्या बोलेंगे, शी एक्सक्लेम विथ फियर, डैट जोड़ना जरूरी है, इट वाज ए वेरी बिग स्नेक। अब एक्सक्लेमेटरी स्टाइल 3 देखो। ठीक, एक्सक्लेमेटरी स्टाइल 3 में हम लोग देखेंगे, यानी
यानी जो हम लोग इनसाइड जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आया था, है ना, उसके लिए कौन कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। जैसे हो गया, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हमारा ही हुर्रे हो, ही फुर्रे हो, तो उसके लिए हम लोग कौन सा इस्तेमाल करें? एक्सक्लेम विद जॉय इस्तेमाल करेंगे। अलास हो मतलब खेत प्रकट करने के सेंस में हो तो एक्सक्लेम विद सॉरो या रिग्रेट इस्तेमाल करेंगे। ब्रेव हो यानी शाबाश हो या वेल्डन अंदर हो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो, तो एक्सक्लेम विद एप्लॉज प्रशंसा के ये में। फाई या फाई छी, तो एक्सक्लेम विद क्या? हैट्रेट या कंटेम्प्ट के रूप में। हेवेंस हो, गॉड हेवेंस, मे गॉडनेस या गॉडनेस यानी हे भगवान, इस सब सेंटेंस हो तो क्या होगा? एक्सक्लेम विद सडन फियर या सडन नर्वसनेस के सेंस में। उसके बाद डैट देना जरूरी है। जैसे और देखो सेंटेंस, जैसे कि यहाँ देखो, ही सेड, यहाँ एक्सक्लेमेटरी लग गया, अलास आई मिस माई ट्रेन। तो सबसे पहले कैसे बनाना है? एक्सक्लेम से बनेगा, ही एक्सक्लेम, यहाँ तक तो रहेगा ही एक्सक्लेम। अब इसके साथ कौन सा वर्ड होगा तो इस सेंटेंस पे क्या होगा? इस सेंटेंस पे डिपेंड करेगा, इस सेंटेंस के पहले क्या लगा हुआ है। तो क्या लगा हुआ है? तो सॉर, अलास के लिए सॉरो यूज करेंगे, ही एक्सक्लेम विद सॉरो, और ये डैट देना जरूरी है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस को जोड़ने के लिए डैट। और इसके बाद इसको चेंज करना जानते ही हो। आई किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर सब्जेक्ट ही है, ही के लिए क्या हुआ? ही। उसके बाद यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही पास्ट सेंटेंस और बाहर ही पास्ट मिलकर क्या बना जाएगा? हैड भी थ्री, हैड हुआ ना, ये सॉरी, ये हैड भी थ्री, ये तुम्हारा हो गया हैड भी थ्री हो गया। उसके बाद ये तुम्हारा माई ट्रेन की जगह क्या हो जाएगा? हिज ट्रेन। जैसे और इसमें देखो, ही सेड, ब्रेव हो, वेल डन, वाट ए शॉट। ठीक, तो करा ही एक्सक्लेम, तो यहाँ देखो ब्रेवो के लिए क्या बोलते थे? अप्लॉज, प्रशंसा करोगे। ही एक्सक्लेम विथ अप्लॉज, डैट देंगे। और कह रहा वाट ए शॉट या तो क्या है इसका? इट वाज ए गुड शॉट। फिर यहाँ देखो, ही सेड, अगर ऐसा सेंटेंस रहेगा, ही सेड गुड, वेरी गुड, हाउ नाइस, हाउ फाइन, हाउ स्वीट, सो स्वीट। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ तो सेम ही रहेगा। हाँ, एक्सक्लेम विद जॉय डिपेंड किया, चूंकि अच्छा बात बोल रहा था जॉय के लिए, उसका डैट यूज़ किए। उसके बाद इसको ये वाला पार्ट को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इट वाज गुड, इट वाज गुड बोल सकते हो, इट वाज वेरी गुड, इट वाज नाइस, इट वाज फाइन, इट वाज स्वीट।